बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान शुमाइला ख़ान और मेरे साथ हमेशा से मेरी और आप सब की पसंदीदा शेफ़ रिज़वाना। हम इन्हें वेलकम करेंगे 2023 में। हम इनसे मिले थे 2022 में और आज एक साल बाद मिल रहे हैं और हम इनसे पूछेंगे कि एक साल, पिछले साल इन्होंने किस तरीके से गुजारा और क्या क्या उन्होंने खोया, क्या पाया और इस साल इनकी क्या प्लानिंग है और ये आने वाले साल में हमें कौन कौन सी, या मेरे नाज़रीन जो हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उन्हें कौन कौन सी अच्छी अच्छी टिप्स देने वाली हैं, कौन कौन सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करने वाली हैं, ये बात हम उनसे करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे ये कहूँगी कि देखें, ये जो साल है, साल के स्टार्टिंग में ही आप अपने आप से अहद कर लें कि जो हमने गलत काम कर दिए या बुरे काम कर दिए या हमने अपने वालिदैन को अगर पिछले साल टाइम नहीं दिया तो हम इस साल वो काम करें जो हम पिछले साल नहीं कर सके थे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पेरेंट्स को दिया करें। अपने रिश्तेदारों से अगर आपकी किसी चीज़ पे कोई नाइत्तेफाकी हो गई है, किसी बात पे आपके क्लैश हैं, तो आप उनसे जाकर, ज़रूरी नहीं कि पहल वही करें या छोटे करें या बड़े करें, हमेशा माजरत करने में या सॉरी करने में किसी चीज़ की मेरे ख्याल से उम्र की कोई कैद नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन अगर आप सॉरी कर लेंगे, पहल कर लेंगे, तो इससे ये है कि बात ख़त्म हो जाएगी, आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए प्लीज़, जो चीज़ हमने पिछले साल अच्छी नहीं की है, इस साल कोशिश करें कि अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी अच्छी सोच रखें और अच्छे काम करें। इसी के साथ आपको पता है कि वेकेशन भी बच्चों की ख़त्म हो गई हैं। सर्दियाँ भी स्टार्ट जब ही होती हैं जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं। वेकेशन यही समर का है, यही विंटर का है। जून जुलाई की जैसे ही वेकेशन मतलब ख़त्म होते ही सर्दियाँ अगस्त सितंबर में गर्मी स्टार्ट हो जाती है। और हब्स का इतना मौसम होता है कि बच्चा जो है वो बारिशें होती हैं, हब्स इतना होता है कि बच्चा स्कूल जाते हुए घबराता है। और यही सर्दियों का हाल होता है कि बच्चा सुबह उठते हुए घबराता है। आज सर्दी कितनी ज्यादा है, मतलब स्कूल जैसे ही मतलब नॉर्मल थी, सर्दी इतनी नहीं थी दिसंबर में। ये मेरे ख्याल से या तो फिर चेंज कर देनी चाहिए वेकेशन चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि वेदर चेंज होता है तो इसी के हिसाब से आपको वेकेशन रखनी चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए ये बात कि वो छुट्टियां बच्चों की उस वक्त करे जब बच्चा जो है, जब हमारा वेदर चेंज हो। अब वो छुट्टियां हो जाती है पहले और वेदर हमारा चेंज होता है बाद में, तो इसकी वजह से बच्चा जो है हमारा स्कूल जाने में घबराता है। सही, क्योंकि वो जाहिर बात है सर्दियाँ ज्यादा होती हैं तो बच्चों को उठना, काम करना हाथ इतने शल हो जाते हैं कि हर चीज में बड़े घबरा जाते हैं। तो फिर बच्चे तो आपको पता है, और आपको पता है जो नर्सरी केजी का बच्चा है वो तो सबसे ज्यादा घबराता है। आपको पता है मॉन्टेसरी में जो एडमिशन होते हैं वो कौन सी क्लास से होते हैं? पौने 3 साल से। और कुछ लोग तो अपने बच्चों को 2 और 2.5 साल में भी एडमिशन करवा देते हैं। तो सो प्लीज पेरेंट्स को मैं ये एडवाइस दूंगी कि इतनी जल्दी बच्चों को भले नहीं करवाना चाहिए, लेकिन ट्यूशन घर के करीब दे दें या आपको ट्यूशन दें, क्योंकि ये जो रिलेशन होता है ना पेरेंट्स का और बच्चों का, ये वाला हमेशा याद रहता है। बच्चों को बचपन में जो याद की है, मतलब जो उनका खेल का जो दौर है या फिर जिस तरह उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ जो वक्त स्पेंड किया, वो सारी जिंदगी याद रहता है। अच्छा, बच्चा मेरे ख्याल में जो है ना 3.5 के बाद बच्चे का एडमिशन होना चाहिए, जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि उससे पहले जो एडमिशन होता है वो बच्चा नहीं पढ़ पाता। मैंने ऐसे बच्चे वाकई देखे जो जीनियस होते हैं, उनकी एक अलग बात है, लेकिन मोस्टली बच्चा नहीं पढ़ पाता इतनी छोटी एज में। उसको आप क्या समझाएंगे? क्योंकि हम अपने अमल से समझा सकते हैं माँ बापों से। हम उसे कह रहे हैं बैठ के पानी पियो, लेकिन जब तक हम उसके सामने अमल नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, बच्चा नहीं सीखेगा। इसी तरह अगर आपको कलर सिखाने हैं तो आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अगर आप कट कर रही हो, तो इसी तरह टीचर्स क्या करती हैं, वो कलर्स डे पे एप्पल या कैरेट मंगा के ही रेड कलर को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तो पेरेंट्स भी करवा सकते हैं, यानी कि मदर भी करवा सकती है। लेकिन घर में तो आते हैं फ्रूट्स हमारे पास रोजाना। और ये देखें अभी सर्दियाँ आई हैं तो कीनोआ है, ऑरेंज, आप बच्चे को सिखा दें कि ये फ्रूट भी है और ये कलर भी है। आप 2 तरह से आप अपने बच्चे को थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। अब वो पता है क्या, मदर्स की जो है मसरूफियत ज्यादा हो गई, वो जॉब मतलब या तो आप कह लें कि आजकल के दौर की, माशरे की, या क्या है, ज़रूरत है कि मदर भी जॉब करती हैं और फादर भी जॉब करते हैं। तो जब ये इस सर्किल में जब
तो फिर वो जरूरत तो ये है ना कि महंगाई बहुत हो गई है, इसलिए माँ और बाप दोनों को जॉब करनी पड़ रही है। अच्छी कहते हैं एजुकेशन एजुकेशन के लिए बच्चों हाँ, की। तो वो कि भाई हम सुबह जॉब पे जा रहे हैं तो ये उन्हें से रहता है इजीली कि बस स्कूल में पिक एंड ड्रॉप में बस थोड़ा सा रहता है ये कि ये खैर, लेकिन फिर भी बचपन का जो टाइम है पेरेंट्स के साथ जो गुजरता है वो हमेशा याद रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को दिया करें और अपने बुजुर्गों के पास बैठा करें। पेरेंट्स के पास जो वक्त आप स्पेंड करेंगे, जो उनके साथ गुजारा हुआ वक्त है ना, वो सारी ज़िंदगी आपको याद रहेगा। क्योंकि माँ बाप जो है ना बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमारे पास कोई बैठे हमसे बात करे। तो वो अच्छा, जो बूढ़ा होता है ना वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसा बच्चा था। अब जैसे अगर एक बूढ़ा 10 दफा आपसे पूछेगा ये क्या है, आप झुंझलाए नहीं। क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको जब आपने बचपन में पूछा बहुत प्यार से एक चीज के मुताबिक बताया, आपको हर चीज इंट्रोड्यूस कराई। आप अगर बोलना आता था या आप चलते हुए गिर जाते थे, वही जब चीजें आप देख लें वही बुढ़ापे में जब वही आता है तो। लेकिन बच्चे जो है झुंझलाते हैं। और अच्छा बूढ़ा इंसान हो जाता है ना, उसकी जो रिसेंट मेमोरी होती है यानी हाल वाली, वो उसकी खत्म हो जाती है। उन्हें वो बातें याद नहीं रहती, उन्हें वो बातें याद रहती हैं जो पुरानी होती हैं, और वही वो आप लोगों से कर रहे होते हैं। उनका दिल चाहता है कि अपने लोगों की जो गुजर गए हैं उनकी बातें करें, तो उनके साथ बैठ के सुना ज़रूर करें उन्हें। क्योंकि देखिए बच्चा और बूढ़ा एक, आप ये समझे कि आपका बचपन है वो। सही, क्योंकि हमेशा से सब यही कहते हैं कि बच्चे और बूढ़े को समझाना मतलब सेम बात मुश्किल होता है। मुश्किल है। तो खैर ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि रेसिपी की तरफ। तो आज आप कौन सी रेसिपी शेयर कर रही हैं? आज सबसे पहले मैं सरसों का साग। ठीक है, सर्दियां हो और सरसों का साग ना हो, मकई की रोटी नहीं हो, जो कि वो जो रोटी नहीं हो, पाए नहीं हो, फिश नहीं हो, तो सर्दियों का मजा ही नहीं आता। सर्दियां, मूंगफली, मतलब ये सब चीजें सर्दियों के लिए स्पेशली होती अच्छा, हर मौसम की अपनी अलग अलग सौगात है। हाँ, और जब तक वो नहीं हो हमें मौसम का मजा ही नहीं आता। अब अगर हम अभी इस मौसम में आम का नाम लें या मैंगो बोलें तो मतलब इतना फील भी नहीं होगा कि हमारा दिल भी नहीं चाहेगा। लेकिन अगर हम कीनू का हो, मूंगफली का हो, अनार का, मतलब जो चीज मौसम में अगर उस चीज का नाम लें तो मुंह में पानी आता है। इस वक्त अगर हम मौसम में जो फल नहीं आ रहे या जो चीज़ हमें खाने की नहीं है, अगर उसका नाम ले तो बस नॉर्मल सा मूड हो जाता ही नहीं। लेकिन ये कि चलेंगे सरसों का साग। अच्छा, इसके लिए हमारे अज्जा हैं सरसों का साग टहनियों के साथ काट ले, 4 गड्डी ले। ठीक है, पालक 2 गड्डी, मेथी 1 गड्डी, पानी आधा कप, गुड़। अच्छा, ये जो ना एक खुफिया जोज है। हाँ, 1 चाय का चमचा गुड़, 1 चाय का चमचा, मोटी हरी मिर्च 5 से 7 अदद, नमक हस्बे जायका, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, मक्खन हस्बे ख्वाहिश। जो आप जो डालना चाहे वो मक्खन डाल ले, जिससे नहीं है तो असली नहीं डाले, मक्खन डालें। मक्खन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत मजे का वो आता है। साग में मक्खन ना और असली घी नहीं हो तो मजा ही नहीं आता। अच्छा, आपने क्या करना है, एक देगची में आधा कप पानी डालकर सरसों के पत्ते 15 से 20 मिनट तक पकाएं। और अब इसमें सारे जितनी भी मेथी है, पालक है, ये भी, और नमक वगैरह, ये सारी चीज़ें डालकर इसको फिर और पकाएं। जब ये पक जाए तो इसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करें। अच्छा, बाज़ लोग जो है वो थोड़ा ब्लेंड करते हैं और बाज़ लोग जो है इसको बिल्कुल ही जो है ना वो बिल्कुल घोट देते हैं। जो आपका वो हो वो आप कर लें। अच्छा, क्योंकि मुझे घुटा हुआ ज़्यादा पसंद है। प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं? नहीं, ये तो एक भाप में हो जाता है। सही। प्रेशर कुकर की इसमें ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि सब्जियां वैसे ही गल जाती हैं। घोटने की वजह से ऐसा नहीं कि टाइम कम है या वो, तो इसकी वजह से मुश्किल नहीं होती फिर। सही। अच्छा, ब्लेंड करने के बाद और ये सब सब्जियां जो हैं वो वैसे ही स्टीम में पक जाती हैं इनके तो ये। अच्छा, पालक जो है ना अपने पानी में ही गल जाता है। पालक हो गई, मेथी हो गई, सरसों का साग हो गया, तो पानी कम से कम इस्तेमाल कीजिएगा। सरसों के साग में भी पानी कम रहता है। फिर इसको भूनना है और बहुत अच्छी तरह। अच्छा, बाज़ लोगों को क्या है कि इसका पानी अच्छा लगता है, लेकिन जब तक भुनावा नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। हमें वो मज़ा नहीं आता। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर मकई का आटा 2 खाने के चमचे, 1/4 खाने के चमचे 1/4 पानी में हल कर लें। ठीक है, और इसको मज़ीद
पका और डालकर इसको पकाएं। चलिए। अच्छा ये इधर आ गई है। प्याज भी काट डालनी है इसमें, 1 चमचा लहसुन, 1/4 कप तेल में फ्राई करना है। सही। अच्छा इसको क्या करना है, इसका बघार करना है आपने ऊपर सही, से। मतलब वो सब तैयार हो गया, उसके बाद आपने असली घी में कर लें या किसी में भी कर मक्खन लीजिए। में ऊपर, हाँ वो अच्छा सा भगार हो। मकई का पानी जब डाल दिया ना इसमें, ठीक है, ये पंजाब की ये खालिस डिश है। सही। ये वहीं से हम लोग, मैंने खुद भी वहां से मुझे सीखी मेरे थी। मुंह में पानी आ रहा है, मुझे बेचारा अभी मेरे सामने आ आज गया। मेरे मुंह में भी आ रहा है पानी। अच्छा चलें, इसको हम करना बगान है के बाद जरूर इसको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा प्याज काट के बारीक और 1 चाय का चमचा लहसुन, 1/4 कप तेल में फ्राई करना है और इसको ऊपर से बघार करना है। और इसके ऊपर आप चाहें तो मक्खन का बघार कर लें, चाहें तो असली घी। अच्छा बघार के बाद भी आप जो दिल चाहे आप मक्खन डाल के इस्तेमाल करें, घी डाल के इस्तेमाल वो करें, उसमें इसका जब भी मजा ही आप है। गरम करते रहें तो वो मक्खन मक्खन और डालकर, असली घी डाल के डालकर, करते रहिए। बेसन की रोटी के साथ भी खाई जा सकती है, गरम गरम रोटी में असली रोटी घी लगा लगा के। हाँ। और लेकिन इसका मजा है मकई की रोटी के साथ। हाँ, तो हम आपको मकई की रोटी भी बताएंगे इसके साथ, ये ये पूरी आपको रेसिपी हम दे आपको बताएंगे। अच्छा मकई की रोटी के लिए अज्जा है, मकई का आटा 4 कप लेना है, नीम गर्म पानी 2.5 से 3 कप, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, ऑप्शनल है ये, मोटी हरी मिर्चें 2 अदद बारीक कटी हुई, ये भी ऑप्शनल है, नमक हस्बे जायका और तेल हस्बे ज़रूरत। लेकिन अगर हरा धनिया हरी मिर्ची डालेंगे तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आ टेस्ट बहुत जाएगा। मजे का आता है। और थोड़ा सा इसके अंदर अगर आप जीरा भी कूट के डाल लें। सही, क्योंकि जैसे बेसन की रोटी में हरा धनिया हरी मिर्ची का टेस्ट आता है, जो हम बेसन की रोटी आटा गूंथते हैं, तो अगर ये डालेंगे तो बहुत अच्छा सा बहुत टेस्ट अच्छा आता है। आएगा। लेकिन मसला ये हम इसमें ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि इसका जो आटा है ना वो फटता है बहुत ज़्यादा, बेसन का कम फटता है, इसका बहुत ज़्यादा। क्योंकि हरी मिर्ची अगर बारीक कटी हाँ। हुई तो अच्छी रोटी बन बन सकेगी, सकेगी। नहीं वरना बार बार वो मोटी हुई तो नहीं बनेगी वो। सही। अच्छा इसको नीम गर्म पानी में आटा गूंद लें, सारी चीज़ें मिला के गोल पेड़े बनाकर बेकिंग पेपर पर रख कर रोटी बनाएं। अच्छा बेकिंग पेपर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप इसको बेलेंगे हाँ। तो ये चिपकेगी और ये बहुत चिपकता है। खुश्की भी ज्यादा हाँ। लगाएंगे तो भी वो तो सही वो नहीं उससे ना रहेगा। वो अच्छा नहीं आता। हाँ। वो फिर अजीब सी हो जाती है, नरम के बजाय वो सख्त हो जाती क्योंकि है। खुश्की रोटी ज्यादा लगी होगी तो आम रोटी पे ही अगर हम खुश्की ज्यादा लगाएं तो वो कड़क हो जाती है। कड़क हो जाती है। तो इसको बेकिंग पेपर पे रख के और ऊपर से भी दूसरे बेकिंग पेपर और कर लें। अच्छा बाद लोग कहते हैं कि ये वाली रोटी जो है ना गोल नहीं होती। जो नई बच्चियां हैं जो नया नया ये खाना बनाना सीख रही हैं उनके लिए ये टिप ये है कि वो इसको करके, गोल कटर आता है केक का जो हम लोग यूज करते हैं, तो आप उससे कटिंग करके गोल रोटी कर लें क्योंकि ये उठाते हुए भी टूटेगी। हाँ हाँ, वो बिल्कुल इतनी बहुत ज्यादा नरम सॉफ्ट आटा होता है होती है। इसका कि वो ऐसे बनाते बनाते ही टूट जाती है। हाँ सही। ठीक है, जब ये रोटी तवे पे डालकर इसको रोटी जैसे बनती है ऐसे ही बनाएं, सीधे तवे के ऊपर, और दोनों तरफ से सेकने के बाद इसके ऊपर मक्खन या असली घी लगाएं और सरसों के साथ, साग के साथ खाइए, आपको बहुत मज़ा देगा। सही। चलिए जी, ये तो थी सरसों का साग और मकई की रोटी। उम्मीद है आप सबको बहुत मतलब मुंह में पानी भी आ रहा होगा और मज़े की रेसिपी भी लगी होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें मैसेज भी करिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा आपको बनाकर खाकर, और हमें फीडबैक भी देते रहा करें। जिस तरह से आपको हमारे प्रोग्राम में अगर कोई चेंजिंग करवानी है या कोई एडवाइस देनी है तो आप हमें वो भी एडवाइस दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं। अच्छा इसके साथ आप ये बताएं, आपकी कोई प्लानिंग है साल की कि हमने कुछ आपने करना हो? आपकी 2 बेटियां भी हैं। प्लानिंग तो बस यही है कि उनकी एजुकेशन अल्लाह ताला सही आसानी कर रखे, रही हैं, अच्छी सही। हो जाए उनकी, क्योंकि एक फर्स्ट ईयर में है और एक सेकंड ईयर में है। सही सही। उनकी हो जाएगी तो फिर ये कि आगे उनका क्या वो फ्यूचर है, वो क्या समझती है कि वो कहाँ एडमिशन लेना है। जो सेकंड ईयर वाली बेटी है उसका इंशाल्लाह सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कुकिंग से कुछ है रिलेटेड? हाँ, बेटियों में बड़ी वाली बेटी को बेकिंग से बहुत ज़्यादा है, वो माशाल्लाह कि मम्मा की हेल्प करती हैं। हाँ, केक और बिस्किट्स और डोनट्स वगैरह बना लेती है वो आराम से। अगर मैं नहीं होती और उसे कुछ बनाना है तो वो खुद ही बना के माशाल्लाह वो खिला देती है। सही। और इसके अलावा ऐसा कोई काम जो आपने सोचा हो कि मैं 2022 में नहीं कर सकी, या कोई ऐसी प्लानिंग या कुछ आप हमें बस ये कि जो हमारे अपने हमसे रूठे हुए हैं, कोशिश ये है कि उन्हें मना लें आप लोग
मेरी भी ये कोशिश है, अव्वल तो कोई रूठा हुआ नहीं है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं। अभी आज हम आपके सामने हैं, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट में हम मौजूद भी हैं या नहीं है। इसलिए कहा सुना सबका माफ कर दिया करें। कोशिश करें कि अपने बड़ों से मिलें, जो आपके खानदान के बड़े बुजुर्ग हैं आप उनसे लाजमी मिलें। आप ये नहीं कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, आप अपना टाइम निकालें और उनसे जाके लाजमी मिलें। टाइम निकालना पड़ता है। टाइम अभी मैं भी कराची गई हुई थी, तो कराची में आपको पता है कि रास्ते कितने दूर दूर है, 1 घंटा आपका कहीं। लेकिन मैं एक दिन में 2 घर हम लोग गए। क्यों? क्योंकि मुझे जाना था उन्हें देखने। इतनी बिजी आप जॉब भी करती हैं और फिर वेकेशन भी अभी आपकी थी, तो आपने कहा कि जब मैं वेकेशन पे गई तो सबसे मिलकर आऊं। सही, क्योंकि उन लोगों की तबीयतें ठीक नहीं है और वो याद कर रहे हैं। सही, जब हमारे बुजुर्ग हमें सबसे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ हैं एक एक का, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके पास लाजमी मिल के आए। ठीक है। तो अपने बड़ों का ख्याल कीजिए, वो आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। सही। चलें, खैर ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अभी छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो गाइस, मैं हूं मुकद्दस सराई और मैं ला रही हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम द सिबलिंग शो। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें चेक करेंगे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आपके पार्टनर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपकी जोड़ी है सबसे निराली और सबसे मुख्तलिफ, तो मैं आपको दावत देती हूँ अपने प्रोग्राम में। दीजिए कुछ सवालों के जवाबात और खेलते हैं कुछ मज़े मज़े से गेम्स। हर पीर की रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ जेम्स टीवी पर। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम कुलू वशरबू। मेरे साथ हैं आप सब की हमारी पसंदीदा होस्ट वो शेफ़ रिजवाना। तो आइए पूछते हैं वो नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बता रही हैं। हाँ जी, फिर नेक्स्ट रेसिपी तो भाई बहुत ही मज़ेदार है, जो सर्दियों की जान है वाकई में, वो है हमारी पाए। पाए नहीं खाए तो सर्दियों में कुछ नहीं खाया। और पाए भी मजेदार। अगर पाए खाते हुए उंगलियां खराब ना हो, हाथ खराब ना हो, चिपचिपे ना हो, तो फिर मजा ही नहीं है उस पाए खाने का। तो लेकिन पाए भी हर कोई नहीं अच्छे बना सकता। पतली पाए जो है ना, वो हमें पसंद ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोटी चूर ले, लेकिन जब तक उसका टेस्ट ही नहीं आएगा, मजे की मसाला अच्छा सा भुना हुआ नहीं होगा, मसाला नहीं होगा, तो वो रोटी चूर के भी नहीं अच्छे। तो मसाला अच्छा सा भुना हुआ भी हो, मतलब टेस्ट भी आए। क्योंकि अगर पतले बिल्कुल पानी की तरह अगर पाए हो तो फिर वो मजा नहीं देंगे, ना लेस उसमें होगा ना वो खाने में वो मजा आएगा। पाए के लिए अज्जा अच्छा, पाए जब हम पकाते हैं तो उसे एक दिन पहले, मतलब अगर हम रात को आप पाए धो के अच्छी तरह आटे की भूसी लगा के उन्हें धो के, और पहले बाद लोग पाए जो वो बहुत सारे ना चूल्हे पे रखकर भी तो उसकी वो बनाते हैं, बताए ना उसका। हाँ, चूल्हे पे रख के। अच्छा, अब तो घरों पे बनते ही नहीं है ना, अब तो बाहर भेज दिए जाते हैं, वो सब कुछ निकाल देता है उसमें से। लेकिन पहले जो पाए बनते थे वो चूल्हे के ऊपर बनते थे, एक स्मेल जलाते थे बाल से। हाँ, बाल वगैरह जलाने के बाद उसको क्या करते थे कि फिर अम्मी हमारी आटे की भूसी वगैरह लगा के थोड़ी देर रखती थी, उसके बाद उसे धोती थी। अच्छा। तो उससे क्या होता था, जो बाल होते थे वो आते ही नहीं थे। अच्छा। तो अब तो खैर बाहर से साफ सुथरे पाइप बन के आ जाते, लोग मेहनत ही नहीं करते। शॉप पे भिजवाएं, और कीमा, और अब आजकल जब बकरीद आती है तो बाजार से जाते। सही। पाए अच्छा, पाए का ये है कि रात में आप जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गया है तो लोग इस वजह से पाए खाते नहीं है। हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो उसकी वजह से पाए बहुत कम लोगों ने कम कर दिए हैं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पाए जब रखे, पानी एक उबाल आ जाए तो उसका पानी फेंक दें। सही, जब रात में हम उसे गलाने के लिए रख रहे हैं तो पानी एक रखकर उसको पहले पानी एक दफा फेंक दें। सही। तो उससे क्या होगा कि जो ज्यादा उसकी जो चिकनाई है ना वो नहीं रहेगी। वैसे तो उसकी चिकनाई ही अच्छी होती है, लेकिन जो लोग नहीं खा सकते, जिन्हें शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, प्रॉब्लम है, चिकनाई वगैरह नहीं खा सकते, तो उसके लिए
तो उसको फिर उसके बाद उसको पाए पानी डाल के अच्छा खासा और धीमी आंच पे पूरी रात के लिए रख दीजिए। ऐसे कुछ चीज़ ऐड करनी है उसमें? अच्छा, उसके अंदर ये होता है कि हम लोग डालते हैं, मैं जो डालती हूँ मैं डालती हूँ लहसुन अदरक साबुत। सही, ठीक है, ताकि जो लहसुन heat से अदरक थोड़ा सा, साबुत हाँ। डाल दी, प्याज डाल दी, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं डाल देती हूँ इसके अंदर ना। रात को जब हम उसे गलाने के लिए रख रहे हैं। रखते हैं तो इलायची डाल दी, काली मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया। सही, ये जब ये सारी चीज़ें डाल के रख दी, जब ये हो जाते हैं तो फिर हम इनको स्टेप बाय स्टेप इनका काम यानी करते सबसे हैं। पहले इसको रात को जब हम इसको उबालने के लिए रखेंगे तो प्याज, लहसुन, छोटी इलायची, गरम मसाला ये सब डालकर रात रख भर दें। हल्के उसमें फ्लेम रख पे दें। इसको रख देंगे। सुबह जब वो गल जाएंगे तो फिर सेकंड स्टेप इसका स्टार्ट होगा। स्टार्ट होगा। अच्छा, पहले हम बताते हैं अज्जा जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, ये हैं सही। गाय के पाए 2 अदद। अच्छा, बाज लोग जो है ना भैंस के भी लेते हैं, हाँ, और हाँ। उसके वो ज्यादा मजे के बनते। भैंस की, गाय हाँ, और हाँ। बकरे की लेस भी बनिस्बत ज्यादा होता है, लेस भी टेस्ट ज्यादा बहुत होता है। ज्यादा होता है। सही कह रही हैं तो आप। बाज लोग नहीं खाते लेकिन बाज लोग खाते हैं वो। हाँ, तो गाय के पाए 2 अदद, दही 1 प्याली। और हमारे जो पंजाबी में जो लोग हैं वो लोग दही की जगह टमाटर इस्तेमाल करते हैं अच्छा, पीस के। तो देखिए हर जगह का अपना अपना टेस्ट तरीका है। है, हम लोग टेस्ट दही है, यूज हाँ। करते हैं, उर्दू स्पीकिंग वो लोग टमाटर यूज पेस्ट करते बना लेते हैं तो पेस्ट पेस्ट बनाते हैं। डालकर। सही, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा हुआ धनिया 2 खाने के चमचे, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, गरम मसाला पिसा हुआ 2 खाने के चमचे, प्याज दरमियाने साइज़ की 2 अदद बारीक काट लें, हरी मिर्च 4 अदद बारीक कटी हुई, हरा धनिया 1 गट्टी बारीक कटा हुआ, अदरक लंबी लंबी बारीक कटी हुई 1 खाने का चमचा। अच्छा, अदरक अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं क्योंकि अदरक बाद जो में होता ऊपर से है डाल के हरी ना डाल मिर्ची, के भी हरा खाते हैं और धनिया, अंदर अदरक। भी ज़्यादा डालिएगा सही, क्योंकि उसका जो बादीपन है वो ख़त्म हो जाता है सही। उससे, अदरक से। लहसुन अदरक का जब पेस्ट हो तो उसमें भी अदरक का पेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, काट कर भी उसमें डाल दें। हाँ? डाल दें। सही, और ऊपर से डालकर तो वो हम खाते ही खाते हैं ही लहसुन, हैं, जब तक वो डाले नहीं उसका मज़ा ही नहीं आता। निहारी में भी और पाए पाए में भी लेमन भी लाजमी होना लाजमी चाहिए, और ये होता है। हरा मसाला भी। ठीक है। काली मिर्च 8 से 10 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद, नमक हस्बे जायका, लीमू 3 अदद, तेल या घी 2 प्याली। अगर तेल में बनाएंगे मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा ये है ना? लगेगा। अच्छा, इस अपने चिकनाई होती है ना पाई की, तो अगर हम घी भी डाल देंगे तो भी और चल- ज़्यादा वो चिकना वो हो जाएगा, जम जाएगा। तो कोशिश करें कि इसको तो तेल में तेल में बनाएं। पकाएं। वो ना कि घी वैसे ही जम जाता जम है जाता है। सर्दियों में। आटे की फूसी 2 खाने के चमचे, पाए उबालने के लिए जो है ना वो आटे की भूसी चाहिए, लहसुन साबुत डालिए और 1 अदद बगैर छिली हुई। पाए जब उबलेंगे तो लहसुन हमने इसके अंदर साबुत बगैर छिलका उबाले डालना है, जैसे हम यखनी पुलाव जब बनाते हैं उसके अंदर डालते हैं यखनी में। जब हम उसका कबाब का कीमा भी रखते कीमा हैं तो बनाते उसमें हैं। जो रात को जब हम गलाने के लिए रखेंगे तो उसमें वो लहसुन का पूरा वो डाल देते हैं, बाद में हम उसका छिलका उतार वैसे लेते हैं। दबाते हैं तो हाँ, सारा वो निकल जाएगा आता है। उसका। हाँ, सही। अच्छा, हमने क्या करना है, सबसे पहले पाए में आटे की भूसी मिलाकर 20 मिनट के लिए रख दें। सही, फिर खूब अच्छी तरह से इसको धो लें। जब 20 मिनट गुजर जाए इसको अच्छी तरह धो लीजिए ताकि उसके अंदर बाल नहीं रहे। सही। फिर एक बड़ी देगची में पाए डालकर खूब ढेर सारा पानी डालें, साथ में लहसुन, बड़ी इलायची, काली मिर्च और नमक डाल दें। 5 से 6 घंटे के लिए हल्की आंच पर चढ़ा दें। जब पाए गल जाएं तो बड़ी हड्डियां निकाल दें, छोटी हड्डियां, बोटी, बड़ी हड्डियों का गूदा मिलाकर एक तरफ रख दें और यखनी को छान लें। अच्छा, बाज़ लोग इसके अंदर बौंग भी यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन ये कि बाज़ लोगों को नहीं अच्छी लगती, वो कहते हैं कि ये बौंग डल गई तो इसका पायों का जो है वो जायका ही ख़राब हो गया, चिकनापन जो है वो खत्म हो जाता है। अगर आप इसके अंदर बौंग यूज़ करना चाहते हैं तो 1 किलो या आधा किलो बौंग का गोश्त आप पहले से गला के रख दें, वो बाद में इसके अंदर डाल दीजिएगा। अच्छा, यखनी छान लें। एक बड़ी देगची में तेल गरम करें, प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन कर लें। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल कर अखबार पर फैला दें, फिर हाथ से कुचल लें। फिर दही और जो कुचली हुई प्याज है, हल्दी, धनिया, मिर्च, अदरक, लहसुन, गरम मसाला डालकर हल्का सा भूनकर पाए डाल दें सही। और हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें।
अच्छा ये बात याद रखिएगा कि जितनी आप हल्की आंच में इसको पकाएंगे क्योंकि ना, रोगन ऊपर आता रहेगा। इतना ही मजे के पाए जो है ना वो आपके तैयार होंगे। सही, वो बाद लोग होते हैं जी जल्दी 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 के जल्दी चूल्हा हो तेज जाए, करेंगे हाँ, तो रोगन सारा रोगन भी खत्म खत्म हो जाएगा, उसका जायका भी नहीं आएगा जो आता है धीमी आंच का। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सालन बनाने जब बनाते हैं ना, सालन वो कम बन रहा है, उसमें शोर ज्यादा हो रहा है, चमचा ठक ठक ठक, चमचा ठक, तो उससे पता लगता है कि बनाने वाला कितना एक्सपर्ट है। तो भाई वो पता लगता है जो पकाता है वो किस तरीके से बना रहे हो। अरे इतना ज्यादा चमची की आवाज के सामने हाँ, वाला बाद जो लोग डिस्टर्ब बहुत हो जाता आते है, हैं। इरिटेट करते हैं वो। उसमें 4 अगर चावल के दाने हैं या फिर सब्जी है तो इतनी जोर जोर से उसको और उसको चला रहे हैं तो भी पूरे भगोने में पता लग रहा है कि पूरे घर में पता लग रहा है कि आज हाँ पलवशा ने पकाया है खाना, आज रमशा ने पकाया है खाना या जो भी XYZ जो भी है कि आज भाई खाना बन रहा है, वो नजर आ रहा है। जिस चीज का भी गुस्सा है वो चमचे पे होता है। तो भाई आराम से प्यार से हर चीज, अगर आप वही ना सीधी उंगली से जब हो रहा है काम तो टेढ़ी नहीं कर रहे ना, खाना बन जाएगा, हम से आराम से चमचा चलाएंगे तो भी बन जाएगा, तेज चलाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन वो जो घर में जो बाकी लोग हैं ना उन्हें पता लग रहा है कि आज खाना पक रहा है, खाना बन रहा है। अच्छा जी, एक फरमाइश आई थी, आपने एड़ियाँ जो फट जाती है ना तो वो उसके लिए जो बताई थी टिप ना, ग्लिसरीन हाँ, तो वो और जरा एक लीमू, दफा फिर बता दीजिए कि ग्लिसरीन लीमू और ये ग्लिसरीन लीमू और कैस्टर ऑयल, ठीक है, ये तीनों हम वजन लेके इनका लीमू का रस निकाल लीजिए और ये आप बना के रख लीजिए। रात में या दिन में भी आप सॉक्स पहन रहे हैं, हाँ, उसके बाद ये लगा लें। अच्छा रात में तो आप जो तेल होता है ना हमारा, कोई सा भी तेल हो, आप वो अपनी पाँव में लगाइए और सॉक्स पहन के सो जाएं। लेकिन बाज़ लोगों को घबराहट होती है तो वो सॉक्स नहीं पहने, तो वो सिर्फ लगा लें, इसको तेल लगा लें, थोड़ी देर के लिए पहन लें जब तक कि वो जज्ब हो जाए तो फिर उतार दें। अच्छा एक आपने मोम वाला भी बताया था, मोम को पिघला के, जी वो भी, मोम को पिघला के रख लीजिए और उसके अंदर आप और भी 2-3 चीज़ें मैंने वो दी थी कि उसके अंदर जो है वो कैस्टर ऑयल भी आएगा, उसके अंदर ग्लिसरीन भी आएगी और ये मोम के साथ मिला के और अपने पाँव में लगा लीजिए, उससे आपकी एड़ियाँ नहीं फटेंगी, दरार से आती है वो नहीं हो जाएगी, वो नहीं होगी। लेकिन पहले पाँव को धोएं अच्छी तरह नीम गर्म पानी में। अच्छा अगर नीम गर्म पानी आपने किया है ना उसमें उसके थोड़ा सा उसमें शैम्पू डाल लें, नमक डाल लें और थोड़ा सा उसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं आप लोग, और थोड़ी देर पानी के अंदर डिप करके पाँव रखें तो फिर उसको अच्छी तरीके से वो जो है एड़ियों को साफ करते रहें तो वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप उसको ड्राई करने के बाद ऑयल लगा लें या फिर लोशन लगा लें तो वो उससे सॉफ्ट एड़ियाँ हो गई हैं तो बहुत जल्दी साफ हो जाती है। लेकिन अगर 2-3 दिन आप रोजाना रात में नीम गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा हैंड वॉश डाल लें या शैम्पू डाल लें, थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल लें, लेमन के 2-3 ड्रॉप डाल लें, इसी तरीके से आप 2-4 दिन भी अगर ऐसे करेंगे, अच्छा तो 2 दिन भी करेंगे ना आप, अपना देखें आपका पाँव वो एड़ियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी और उसके अंदर वो भी नहीं होंगे जैसे हमारे पपड़ियाँ सी हो जाती है ना, वो नहीं होंगी। क्योंकि सर्दियों में हम पानी भी कम पीते हैं तो पानी की कमी की वजह से भी ड्राइनेस हो जाती है, तो वो एड़ियों ज़्यादा बगैर सॉक्स के भी अगर हम चल रहे हैं तो वो कड़क से पाँव हो जाते हैं। ये आप कह रही ना सर्दियों में बाज बच्चे और बड़े गर्मियों में भी पानी नहीं पीते, आपको पता है, और पानी हमारी सेहत के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। आई साइड आपकी वीक हो रही है, आपके पानी की कमी है, एलर्जी होती है बाज़ दफ़ा आँखों की, आपके पानी की कमी है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पानी लाजमी पिए। स्किन फ्रेश, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं पानी में, इतनी ज़्यादा मतलब फ़ायदे हैं। अगर आप कुछ जूसेस फ्रेश नहीं पी सकते, अगर पानी ही पानी पिए तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें इंक्रीज भी हो जाएंगी, जिस चीज़ की कमी है वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारी रेसिपी के दरमियान मैंने आपसे क्योंकि फरमाइश 2 दफ़ा आ चुके हैं मैसेज कि वो एड़ियो वाला जो टिप थी वो दोबारा से बताया, तो हमने आपको फिर बता दिया आपकी फरमाइश पे। चलें फिर हम इसे रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छा 15-20 मिनट बाद हमने इसको दम पे रख देना है। ऊपर थोड़ी सी कटी हुई अदरक, हरी मिर्च, लीमू का रस, हरा धनिया, गरम मसाला डाल दें और जब तेल ऊपर आ जाए तो समझ जाएं कि पाए जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। ठीक है, ऊपर रखकर दम पर रख दें उसको भगोने में डालकर। गरम गरम नान के साथ पेश करें, बहुत मज़ेदार
आपके पाए तैयार है। अच्छा, प्याज, बाज़ लोग ये होता है कि प्याज बहुत ज़्यादा डाल देते हैं पाए में, तो मीठे मीठे हो जाएंगे। मीठे भी होते हैं और उसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तो जो क्वांटिटी है प्याज की सिर्फ वही डालिएगा, उससे ज़्यादा प्लीज़ नहीं डालिएगा, क्योंकि उससे पाए खराब हो किसी जाएंगे। सालन में भी अगर हम ज्यादा डालेंगे तो मीठा वैसे ही हो मीठा हो जाता जाता है। दही डालेंगे ज्यादा तो वही कि थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आएगा, भुना हुआ भी अच्छा भुना हुआ भी होगा आएगा। और टेस्ट भी अच्छा आएगा। चलें जी, इसके अलावा आप हमारे अब जो है इसको बाजरे, क्या बता रही हैं? बाजरे की बाजरा, बाजरा हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है, सर्दियों में तो बहुत ज़रूरी है। गर्म भी होता है और वो बहुत हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, प्रोटीन से पाक मतबादिल है हमारे लिए। बाजरे की रोटी ना सिर्फ सेहत के फ़वाइद से भरपूर होती है बल्कि जायके में भी बहुत मज़ेदार होती है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुल्क के किस हिस्से में रहते हैं, बाजरा सब जगह अवेलेबल। हर जगह आती है। तोतों का, हमारे यहाँ एक सिंधी फैमिली रहती थी हमारे सामने, तो वो पता है क्या कहते थे, वो लोग कहते थे कि ये तो तोते का खाना भी खा जाते हैं उर्दू स्पीकिंग लोग। तो मेरी वालदा बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी बहुत मज़े की बनाती थी, तो वो हंसते थे, वो कहते थे नमकीन बाजरे की खिचड़ी भी बनती है ना, जैसे हलीम बनता है ना, ऐसे तो दूध वैसे ही डालकर, वो बनती है। बाजरा होता है, उसमें थोड़े से चावल होते हैं, हरी मूंग की दाल होती है और गोश्त होता है बराबर का डला हुआ। वो नमकीन मैंने खाई है सर्दियों में, बहुत ही मजे की होती और है। इसी तरह मीठी भी होती है, जैसे दूध में डालकर हम टिकिया बनाते हैं, उसको बाजरे का मलीदा बनाते हैं, बाजरे की रोटी बनाते हैं। अच्छा, बाजरे की रोटी के लिए क्या होता है कि बाजरे का आटा हम एक साथ नहीं गूंद के रख सकते, वो क्योंकि वो एक एक पेड़े का ही गूंदता है। बिखरता नहीं, आप रखेंगे ना थोड़ी देर बाद वो आटा कड़वा हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है उस रोटी के अंदर, और वो रोटी बीच में से आगे से फटने भी लगती है। वो एक ही पेड़े का गूंदते जाएं और एक ही रोटी वो बनाते जाते हैं, यानी गूंदते जाएं और वो पकाते जाएं। सबसे बेहतरीन वो है, आप रखेंगे बाजरे का आटा गूंद के तो वो आपकी जो आटा है, वो रोटी है, वो कड़वी हो जाएगी। सही, उसी वक्त एक एक पेड़े का आटा गूंदते रहे, उसकी रोटी पकाते रहे, गूंदते रहे, पकाते रहे। और पानी का रेशो इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा अगर आप डालेंगे ना, जैसे हम आम आटा गूंदते हैं या कुछ, तो वो जो है वो लई सी बन जाएगी फिर आपकी। सही, कम आटा, वो थोड़ा सा आटा डालते रहेंगे तो वो पता लगता रहेगा उसको लोचो कि किस तरह हमने बनाना है इसको। अच्छा, दूसरे अनाज के मुकाबले में जो बाजरा है हमारा, ये ओमेगा 3, बाजरे में ओमेगा 3 जो चर्बी होती है वो ज़्यादा होती है और ओमेगा 3 दिल की अच्छी सेहत को बरकरार रखने में भी मदद करता है। जो दिल के आजकल आपको पता है सबको ही मोस्टली प्रॉब्लम है, तो फिर बाजरा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। सर्दियों में अगर है एक चीज़ खाने की तो उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़रूर खाना चाहिए। अच्छा, बाजरे में पता है आयरन और फास्फोरस भी बहुत होता है, जिसकी कमी ज़्यादातर बच्चों में होती है। अच्छा, आयरन याददाश्त और तवानाई के लिए भी ज़रूरी ग़िज़ा है, क्योंकि जब ये सब चीज़ें कम होती तभी तो बच्चों के कद नहीं बढ़ते। अच्छा, जब आयरन हमारे बच्चों के अंदर कम होता है तो वो कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। आप बाजरे की गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आप बाजरे की टिक्कियाँ बना के रख लें, वो काफ़ी दिन रहती है। उसके लिए करें कि बाजरे का जो आटा होता है ना, उसके अंदर गुड़ डालें और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको गूंदें और उसके बाद अच्छा अंडा डाल सकते हैं ताकि वो बिखरे नहीं। सही, अगर अच्छा, जो ना टिकिया में डाल सकते हैं अंडा। हाँ, टिक्कियों में डाल लीजिए अंडा ताकि वो बिखरे नहीं, फिर उसकी टिक्कियाँ बना के जैसे हम बनाते हैं टिक्कियाँ मैदे की, तो और उसको वैसे ही डीप फ्राई होती हैं। लेकिन बाजरे की जो टिक्कियाँ है ना, वो बहुत एहतियात से डीप फ्राई होती है क्योंकि वो बहुत जल्दी बिखरती है। जाते ही या तो थोड़े थोड़े ऑयल में एक एक करके डाल सकते हैं या कुछ, लेकिन वो बहुत जल्दी बिखरती है। जिससे हम पैन केक की तरह पैन केक की तरह बना, नहीं पैन केक की तरह नहीं, उसका तो लिक्विड होता है पैन केक का, तो ये आटे की तरह गूंदे, आटे की तरह। हाँ, फिर उसके बाद इसको कटिंग करके और हल्का हल्का फ्राई कर लें और ये बच्चों को दे, मीठे के तौर पे आप लोग खुद भी खाएं, गुड़ में डालें, बनाएं, चीनी में बनाएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर बना रहे हैं तो फिर वो मलीदे के फॉर्म में भी बच्चे खा लें और फिर उसके लड्डू बना लें, है ना, लड्डू बना लें, उसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर दीजिए आप। तो वो अगर बच्चों को लड्डू की सूरत में अगर पसंद आ रहा है तो आप उसमें बना लें, टिकिया की फॉर्म में पसंद आ रहा है तो टिकिया में किसी भी तरीके से बस चला। एक बात थी कि हमने ड्राई फ्रूट पे बात की थी, तो बाज़ बच्चे जो होते हैं ना ड्राई फ्रूट नहीं खाते,
कि खीर में आता है या किसी वो- मीठे में हाँ, हटाते हैं। हाँ। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आप अपने मीठे में शामिल कर लें। वो फिर सारे ड्राई फ्रूट वो बच्चे के मुंह में भी नहीं आएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, वो बच्चा खा लेगा। सही। सर्दियों में ड्राई फ्रूट लाजमी खानी चाहिए। जब ज़ाहिर बात है हम मौसम अगर गर्म होता है तो हम ड्राई फ्रूट नहीं यूज़ करते। सर्दियों में एक है चीज़ तो उससे हमें फ़ायदा अवेल उठाना करें। चाहिए। और देखिए ना कितनी सारी चीज़ें हैं कि ओमेगा 3 भी मिल रहा है हमें जो है वो आयरन भी मिल रहा है, हाँ। फास्फोरस भी मिल रहा है, यानी तकरीबन हमें कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं हमारी बच्चों में सेहत के आजकल लिए। इसी चीज़ों की ज़्यादा कमी है और जिसकी वजह से बच्चों का कद भी नहीं बढ़ रहा। बच्चों में ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सापन इसी वजह से, क्योंकि आयरन की कमी की वजह से मेरे ख्याल से जो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, अक्सर हाइपर हो जाते हैं, वो आयरन की और वीकनेस की वजह से हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते। तो ये मसला होता है बच्चों के साथ। आगे हमारी बहुत सारी टिप्स है। आपने कहा था कि फरमाइशें आई हुई हैं। जी जी। तो आँखों के नीचे बच्चियों के हल्के हो जाते हैं, जो आजकल आपको पता है स्टडी लेट नाइट बच्चियां लेट कर भी करती हैं, मोबाइल यूज़ करती हैं। तो जो क्योंकि आजकल स्टडी ही मोबाइल के जरिए हो रही है ज़्यादातर, तो आइस बच्चों की सर्किल जो हो जाते हैं, उसके लिए क्या करें, जो आलू होता है ना, इसको कुचल के और आँखों पे लगा के तकरीबन 20 मिनट के लिए आप लेट जाएं। सही। इससे क्या होगा कि आपके जो हल्के हैं ये ख़त्म होंगे। आप रोज़ाना नहीं कर सकते, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर ये बस टिप इस्तेमाल करें। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और फिर वो डेज बना लें कि अगर हमने ये लगाना है, ये मसला है, तो हफ्ते में 2 दिन भी अगर हमने वो अप्लाई किया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर सेकंड वीक में दोबारा से अगर हमने स्टार्ट किया तो फिर एक दूसरे ये जो दूध आता है ना, फ्रेश दूध, कच्चा दूध जिसे कहते हैं, वो लेके उसको कॉटन में भिगो के उस कॉटन को फ्रीजर में रख दें, तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और वो फिर वो भी आप 15 से 20 मिनट अपनी आंखों पे लगा के रख लें। और कच्चा दूध अगर फेस पे भी लगाएं, जो हेयर की ग्रोथ आजकल बच्चों की बहुत ज्यादा हो गई है, जो वैक्स करने का मतलब करती हैं बच्चियां, क्योंकि हेयर इतने ज्यादा हैं फेस पे, तो कच्चा दूध है उसे भी हल्का हल्का फेस पे लगा के ऊपर की तरफ रफ करेंगे तो उससे भी जो बालों की जो ग्रोथ आपकी है वो रुक जाएगी। तो कच्चा दूध वैसे स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट होता है। और ये जो होती है हल्कों के लिए कि है कि जो टी बैग्स आते हैं चाय के, जब वो यूज़ कर ले आप, वो निकाल लीजिए और वो भी आप ठंडा करने के लिए रख दें फ्रिज में, और हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप वो भी अपनी आंखों पे वो टी बैग्स जो है वो लगा रख लें 15 से 20 मिनट। जो भी आपको आसानी, जिस चीज़ में भी आपको आसानी तो हर घर में होता है हमारे, बस ये कि थोड़ा सा आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा और फिर वो जब भी आप ये जो हो सकता है आप कह रही ना, ये मैं अपनी बच्चियों को भी कहती हूँ, ठीक है, कि बेटा अपने लिए वक्त जरूर निकालो। बच्चियों को निकालना चाहिए। हम लोग जब थे तो हम भी निकाला करते थे। सही, अपने लिए अपने लिए वक्त निकालें। जरूरी नहीं कि आप किसी को दिखाने के लिए अच्छे हो रहे हैं, अपना आप भी अच्छा होना चाहिए। आप रात को लेट रहे, अपने बालों में कंघा लाजमी करके लेटे, अपने आप को अच्छा मुंह धो के आए, क्रीम लगाइए, अब सर्दियां हैं, होठों पे जो है वो लिप बाम लगा लीजिए, जो भी दिल चाहे, हाथ पांव साफ करें। ये तकरीबन आधा घंटा लगेगा आपको, लेकिन आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितनी चेंजिंग आएगी, आपको खुद ही नींद भी अच्छी आएगी, आप अपना आप अच्छा लगता है। मोहब्बत करने लगेंगे। आजकल बच्चे ना बस जल्दी जल्दी नाश्ता किया भाग गए, नहीं यहाँ जाना, ये पढ़ना, ये कहीं जाने से पहले सैलून चले गए, बस फेशियल ले लिया और फिर और ये जो फेशियल वगैरह है इनमें तो केमिकल हैं, कुदरती चीजें यूज करें। एलोवेरा यूज करें, ज्यादा से ज्यादा एलोवेरा स्किन पे, जितना आप एलोवेरा स्किन के लिए करेंगे अच्छा है। चले एलोवेरा नहीं है, आलू हर घर में है, आलू को कुचलें, उसके अंदर शहद मिला लें 1 चमचा और वो अपने फेस पे लगाएं। आपको ब्लीच की जरूरत नहीं है। टूथपेस्ट है, वो उसमें हल्का सा आप जौ का आटा डालें, मकई का आटा डालें, उसको स्किन पे अप्लाई करें, इतनी अच्छी स्किन ग्लो करती है। और अंडे की सफेदी के अंदर खुश दूध मिलाएं जो होता है, और वो अपने चेहरे के ऊपर। कॉफी कितनी बेस्ट है स्किन के लिए, कॉफी है, बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, बच्चियों को करनी चाहिए। टाइम अपने लिए निकालेंगे तो आपको जो साल में या महीने में सैलून जाना पड़ता है, अगर रोजाना उसकी वो सफाई होती रहेगी फेस की, या फिर वो उसको थोड़ा थोड़ा साफ करते रहेंगे, तवज्जो देते रहेंगे, तो फिर वो इतना ज़्यादा
हर चीज को यही होता है, अगर यूटिलाइज करो हाँ। आप अपने आप को अच्छा लगने के लिए करो, दूसरों के लिए नहीं करो बेटा, अपने आप को अच्छा करो। क्योंकि जब हम किचन की वो जो कैबिनेट है अगर हम वो रोज रोज साफ करते रहते हैं तो फिर वो रमजानों में जो एक सफाई होती है या ईद की जो सफाई होती है वो हमें नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम रोजाना सफाई करते हैं। इसी तरह हम अपनी स्किन की रोजाना सफाई करेंगे तो हमें ईद पर या चांद रात पर शादी में इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रोज रोज थोड़ी थोड़ी सी वो अपने फेस पे कुछ ना कुछ अप्लाई करते रहा करें। बहुत सारी चीजें, अगर किचन में आप खड़े ही बहुत सारी चीजें, अगर आप किचन में खड़े, अम्मी ने आलू काट लिए, आलू का एक टुकड़ा लें, अपने चेहरे पे रब कर लीजिए, टमाटर रब कर लें, खीरा रब कर लें, आप देखिएगा कि आपका चेहरा जो है वो कितनी शाइन करने लगेगा आपका चेहरा। अच्छा, इसके बाद एक और भी सवाल था कि जल जाती है स्किन तो उसके लिए टूथपेस्ट लगा लेते हैं या आलू कुचल के लगा लीजिए, अंडे की सफेदी लगा लीजिए। नील होता है ना, हमारे पहले घरों में नील हुआ करता था, या इंक होती थी ब्लू कलर वाली, तो हम अम्मी वगैरह वो भी लगा दिया करते थे, या फिर टूथपेस्ट भी लगा दे। टूथपेस्ट लगा दे, सबसे बेस्ट तो टूथपेस्ट है क्योंकि वो होता है। शक्कर का पानी लगाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके घर में ही मौजूद हैं, लेकिन वो उस वक्त याद नहीं रहता। परेशान जब हम होते हैं तो हमारे ज़हन से वो सारी चीजें जो है वो निकल जाती है, नहीं समझ में आता कितना ही मतलब बता रहे हो, लेकिन अगर घर में ऐसा काम हो जाए तो वो माइंड में नहीं आता कि ये इस वक्त ये काम करना है हमें। एक चीज और थी कि नक्सीर का है बहुत ज्यादा, गर्मियों में बहुत आती है, गर्मियों में तो आती है कुछ लोगों को। मुझे किसी ने कहा कि आप उसका बताइएगा कि सर्दियों में आती है लोग बाज़ दफा। बच्चे ना अंडा खा सकते हैं उसके लिए, ना कोई गर्म चीज सर्दियों में भी। अच्छा, ये क्यों आती है? ये कहते हैं कि कोई डॉक्टर से पूछा, नहीं दिमाग की नहीं, नाक के ऊपर कोई कहते हैं कि गोश बढ़ जाता है। जो डॉक्टर से मैंने पूछा था एक दफ़ा तो उन्होंने ये बताया था, अव्वलन भी सवाब कि क्या है सही बात कि क्यों आती है, क्योंकि डॉक्टरी इलाज से भी ये ख़त्म नहीं होती। कहते हैं कि थोड़ा सा जंपिंग कर लेते हैं या भागने से या इस तरह से भी हो जाती है। लेकिन इसके लिए आप ये करें कि जैसे बच्चे के नक्सीर फूकती है ना, तो धनिया होता है पिसा हुआ जो हमारे हर घर में मौजूद है, तो उसका लेप बना के इधर माथे के ऊपर बच्चे के लगा दें। अच्छा, उसी वक्त लगाना है? उसी वक्त फौरन उसी वक्त तो वो नक्सीर रुक जाएगी। सही। और नारियल का पानी पिलाएं, नारियल कच्चा नारियल बहुत आया हुआ है, कोशिश करें कि नारियल के पानी के साथ कच्चा नारियल बच्चा खाए। सही। सिर्फ नारियल खाएगा तो उसे बहुत सारी चीजें उसकी सेहत के लिए भी अच्छी हो जाएगी। तो नक्सीर का आने का मतलब वो नहीं आएगी नहीं नक्सीर ना, मतलब वो अभी मौसम है तो आप यूज और अभी पता है सर्दियों में आ रही है नक्सीर बच्चों के। ये देखें कि इतना अच्छा मौसम है, हम पंखे बंद करके बैठे हुए और उसमें बच्चा जो है वो उसके ब्लड आ रहे हैं नाक से, कोई प्रॉब्लम की वजह से जो है ये सबब होता है। ये तो डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं कि क्या है, लेकिन ये हम तो अपने टोटके बताते हैं, टिप्स बताते हैं कि जो हमारी नानी दादी अम्मी वगैरह सुनते आ रहे हैं वो अगर किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है। सही। इसके अलावा और कोई और आप देना चाहें? अच्छा, ये कि सर्दियाँ आई हुई हैं इस वक्त, और कोशिश करें कि जो बच्चे हैं उन्हें ठंडे पानी से नहीं वो हाथ वगैरह धोने जाते हैं, तो कोशिश करें कि वो कम से कम थोड़ा सा ठंडा आने के बाद ही गर्म आता है। तो क्योंकि अभी ज़्यादातर जो डॉक्टर्स के पास जो आ रहे हैं वो नमूनिया, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो सर्दी आई नहीं है, फिर इतनी जल्दी नमूनिया कैसे? क्या होता है कि बच्चा नहाता है, हाथ धोता है, मुँह हाथ धोता है और वो बाहर भागता है, बाहर जाता है, बाहर होती है हवा और उसकी वजह से उसे ठंड लगती है और उसे नमूनिया हो जाता है। अच्छा, मैं क्या करती थी कि मैं अपने बच्चों को मैं रात में नहलाया करती थी। मुझे किसी ने बताया था, क्योंकि रात में तो सूरज वगैरह कहते हैं कि नहीं होते, नहीं रात में नहला के वो कहते थे कि बस डायरेक्ट बिस्तर में लेट नाइट नहलाएं और बिस्तर में बच्चा नहाने के बाद बाहर नहीं भागे, बाहर जाएगा उसे हवा लगेगी और जो बच्चा है वो बीमार होगा। सही। चलें जी, आज बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स भी आपको दी गई और सर्दियों से रिलेटेड बहुत मज़ेदार चीज़ें भी मतलब रेसिपी बताई, पाए की, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी। उम्मीद है आप सब ने बहुत एंजॉय किया होगा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, शुमाइला खान को और मेरी शेफ़ मिस रिजवाना को दीजिए इजाज़त।
अपना और अपने प्यारों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को। अल्लाह हाफ़िज़।